Example 1, solve the following system of equations. Solve the following equation. कल वाले 5 क्वेश्चंस हो गए? नहीं, मेरे को भी चेक कराओ, जितने नहीं हुए दो बार करने। बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक सेकेंड, इसको तो हटा दो, उसको रहने दो, ये मत लिखना है ना। ये तो अपना पहले वाला पार्ट है, इसकी जरूरत नहीं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं। Solve the following system of equation by using matrices. By using matrices या मैट्रिक्स मेथड, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आपने 10th में पढ़ा था वही है ना। एक्स की वैल्यू निकाल के वाई में रखते हैं, एलिमिनेशन पढ़ा था। तो अपने को मैट्रिक्स की हेल्प से इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्वेशन है इस तरह से, 5x - 7y = 2 एंड 7x - = 3। ये दो इक्वेशन है, ठीक है। पहला स्टेप आप बनाओगे, पहला एक मैट्रिक्स ए। लेट मैट्रिक्स ए = 1 में एक्स वाई के कोफिशिएंट लिखने। फर्स्ट लाइन में फर्स्ट इक्वेशन के एक्स और वाई के कोफिशिएंट लिखने। क्या आएंगे बोलो? 5 एंड -7। लाइन में एक्स और वाई के कोफिशिएंट लिखने फर्स्ट इक्वेशन के, 5 एंड -7। लाइन 2 में फिर एक्स वाई के कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई से मैट्रिक्स ए बनाना। तो पहली लाइन में क्या आया? 5 एंड -7। सेकेंड लाइन में 7 एंड -5। तो ए फॉर्म करोगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स आप बोलोगे x का कोफिशिएंट 5 और -7 y का कोफिशिएंट। सेकेंड लाइन में x का कोफिशिएंट 7, y का कोफिशिएंट -5। ऐसे आपका पहला स्टेप पूरा, ए फॉर्म हो गया, ठीक है। नाउ 2 मैट्रिक्स x = अब आप कॉलम में सिंगल कॉलम में x और y जिनकी वैल्यू निकालनी है वो लिखोगे। x y लिखेंगे, क्योंकि x और y निकालना है। तो ये आपका ऐसे मैट्रिक्स x बनेगा कॉलम में। और तीसरा मैट्रिक्स b = अगेन कॉलम में बनेगा कांस्टेंट, इक्वल टू के बाद जो टर्म्स है, इक्वल टू के बाद कांस्टेंट टर्म। अगर कोई टर्म लेफ्ट साइड में होती, -2 होता, तो पहले राइट में ले जाना। क्या आना है? इक्वल टू के बाद की टर्म आनी है कॉलम में। तो कॉलम 1, 2 एंड 3 ऐसे, ये 3 मैट्रिक्स हर मैट्रिक्स में फिक्स है, ठीक है। 2 इक्वेशन होंगी तो ये 2/2 बनेगा। अगर 3 इक्वेशन होंगी तो ये 3/3 बनेगा। x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, x का, y का, z का, सेकेंड इक्वेशन, x y z थर्ड इक्वेशन। यहां पर x y z आ जाएगा, कॉलम 1 हो जाएगा x y z। वहां पे भी 3 नंबर आ जाएंगे, 2 3 और जो भी होगा। ये फिक्स स्टेप है पहला। तो अब पहले बना तो कैसे बना, क्लियर? 3 मैट्रिसेस बनेंगे हमेशा। पहला a कोफिशिएंट से, दूसरा x कॉलम के अंदर जिनकी वैल्यू निकालनी है, तीसरा b कॉलम के अंदर कांस्टेंट टर्म से। ओके, नाउ उसके वन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज द गिवन इक्वेशन a = b। a और x को अगर हम मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स b के इक्वल कर दें तो इक्वेशंस वापस आ जाएंगे आपके पास। चेक कर लो, मल्टीप्लाई अगर करें तो क्या आएगा? लाइन 1
कॉलम 1 5x माइनस 7y आएगा, और सेकेंड लाइन में क्या आएगा, और इक्वल टू बी कर दूं, इक्वल टू बी कर दें तो क्या बनेगा 5x माइनस 7y 2 7x माइनस, इक्वेशन वापस आ जाएंगे। तो इन इक्वेशन को मैट्रिक्स में हम ax इक्वल टू, इसलिए मैट्रिक्स इस फॉर्म में ही बनाए गए हैं। इससे वो a और x का प्रोडक्ट करने पर b के इक्वल कर दें तो इक्वेशन, कल अपन ने पढ़ा था x माइंड तो क्या इनवर्स और एक से जा नहीं सकता, मैट्रिसेस कभी प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, प्री और इधर ए इनवर्स और बी। आया समझ में? पहला 3 मैट्रिसेस बनेंगे हमेशा। पहला ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, जेड होगा तो जेड का बनेगा कॉलम में। तीसरा कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के बाद कॉलम के अंदर, उसके बाद वन इक्वेशंस का मैट्रिक्स टू बी, उसके मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। में जो है तो क्या बन गया ये, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी हो गया। क्लियर? ये आपका इस सारी इक्वेशन वाले क्वेश्चन का एक तरह से हमें सारे स्टेप सेम है। मैट्रिक्स ए चेंज होगा, एक्स चेंज हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा, 3 होंगी तो बी जाएगा, नंबर से बाकी ये रहेगा। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू। कितना का डिटर्मिनेंट, -25 -49 साइन चेंज होके +49 दैट इज इक्वल टू 24। हमने तो इसका मतलब अब हम को फैक्टर निकालने शुरू करते हैं। अब C11 कितना हो गया, -5, C12 कितना हो गया -C21, C5। से किसी को ये नहीं आता है निकालना, तो अभी बता, अगर किसी को हमने एक ही वैल्यू निकालना या को फैक्टर नहीं आता है तो आप बता। अगर मैं सपोज करते हैं कर दोगे तो ये लिखना, कॉलम 1 में -5 -7, कॉलम 2 में 7 and 5।
determinate of A at determinate 24 हम यहाँ पे इक्वल टू फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/24 बाहर आपने निकाला -5 7 -7 5 वो यहाँ पे आ गया। बीज हो गया। चले अब क्या बन अब आंसर x इज इक्वल x इक्वल टू और फिर कंपेयर इक्वेशन हमारे ऐसा ना वापस इक्वेशन आ जाएगी मेनली तो इसको हम तीसरा स्टेप अब आपने इसका ए हटाना है क्योंकि आपको x निकालना है तो ए हटाने का तरीका है अपॉन में तो जाएगा नहीं तो जिसको हटाना है उसका उल्टा यानी उसका इनवर्स मल्टीप्लाई करना है पहले है तो पहले करना है बाद में है तो बाद में करना है तो इसको मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया प्री तो ए इनवर्स इंटू ए एक्स हो गया और ये दोनों जब इंटू होंगे तो आई बनेगा आई और एक्स का प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स आ जाएगा तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे फिर x इज इक्वल टू कर यहां से इसका क्या बन गया ये x हो गया ये a इनवर्स b हो गया इसको आप एज ए फॉर्मूले की तरह से सारे क्वेश्चन में ट्रीट करोगे ठीक है उसके बाद आपने a इनवर्स निकालने के स्टेप स्टार्ट किए तो सबसे पहला होता है डिटर्मिनेट a की वैल्यू निकालना ये निकाली अगर ये आंसर 0 आएगा तो हम कहेंगे a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा और इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी नो आंसर नो सॉल्यूशन और अगर ये डिटर्मिनेट 0 नहीं आया तो फिर मैंने कोफैक्टर निकाले कोफैक्टर निकाल के उसको डायरेक्टली ट्रांसपोज करके एडजॉइन निकाला फॉर्मूला यूज करके ए इनवर्स निकाला और ए इनवर्स को है उसको यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई किया जो आया वो आपका आंसर है एक्स की वैल्यू क्लियर 2/2 कैसे करना है क्लियर है आगे मैं 3/3 करें शुरू मेथड यही है स्टेप वही है बस वो 3/3 ऑर्डर होगा और 3 XYZ लिख लेंगे तो 3 पार्ट में आ जाएंगे तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको 3/3 ऑर्डर की इक्वेशन है तो अगर नहीं लिखा है तो फिर 3/3 ऑर्डर की इक्वेशन से चलते हैं हमने शुरू करें 3/3
नाउ एग्जाम्पल नंबर है यहाँ पर 3, थर्ड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3, solve the following equations using method, मैट्रिक्स मेथड। क्लियरली क्वेश्चन में लिखा होगा मेथड कौन सा यूज करना है। तो इक्वेशंस है यहाँ पर आपके पास, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कुछ भी लगा दो, इसीलिए हर क्वेश्चन में लिखा होगा। एग्जामिनर है वो जानता है आप क्या करोगे, कौन सा मेथड कौन करेगा। इतने ये तो बहुत लेंदी है, एलिमिनेशन तो फटाफट हो जाएगा 10th वाला, तो इसलिए पहले वो लिख के रखेगा हर बार हर क्वेश्चन के। 3/3 का भी हो जाएगा अगर अपन बिना मैट्रिसेस के अगर उसमें जाए। पहले दो इक्वेशन ले लो, जेड को एलिमिनेट कर दो, जेड के कोफिशिएंट सेम करके उड़ा दो, फिर सेकंड थर्ड ले लो, फिर जेड के कोफिशिएंट एलिमिनेट करके उनको उड़ा दो, तो जो नई बचेंगी इक्वेशन एक्स वाई में आ जाएंगे, सॉल्व कर लो, क्या है वो इजी हो जाता है, वो तो अपने को पता ही है, लिखा हुआ मिलेगा आपको उसमें। अब इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, और इक्वेशन नंबर 2 है x प्लस 3z इक्वल टू 11, और इक्वेशन नंबर 3 है यहाँ पर 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। अब आप सबसे पहले मैट्रिक्स ए फॉर्म करो, मैट्रिक्स एक्स बनाओ, मैट्रिक्स बी बनाओ, तीन मैट्रिक्स यहाँ लिखो फटाफट। लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स बी, तीन मैट्रिक्स बना दो, डायरेक्टली ए इनवर्स निकालने के शुरू कर दो। कितने क्वेश्चन किए तुमने कल 5 में? तुमने ये इंटू करा कैसे? तो देखो 1 इंटू 1 माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो गया तुम्हारा 0। ए इनवर्स ऐसे थोड़ी निकाल, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? अभी निकालोगे ना इनवर्स, कैसे निकाल सकता हूँ? डिटर्मिनेट ए की वैल्यू, को फैक्टर, फॉर्मूला, मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ बार बार कि नहीं आए तो बोलो। अब तुमने ये मैं पहला वाला टॉपिक मैंने खत्म किया तो बोलो, इसलिए दिक्कत है। आपको ए इनवर्स निकालना आता है नहीं आता है? तो मेरे को 5 क्वेश्चन कल देखो ना, देखो नहीं आए तो बोलो, फिर बाद में दिक्कत नहीं आए। सबसे पहले मैट्रिक्स ए बनाओ और डायरेक्टली आप एक्स बनाओ और बी बनाओ, और फिर मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेट की वैल्यू पूरा जो अपन ने किया ना अभी पिछले क्वेश्चन में स्टेप पूरे वो देखो वहां पे देना, डायरेक्ट शुरू कर दो। तो यहाँ भी बी के पहले ऑर्डेंट, ये तो आप गलत हो जाएगा पूरा। हम ये पिछले इनवर्स के स्टेप शुरू कर दो। ए बनाओ, कैसे बनेगा? 1 2 1, पहला पहली लाइन एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का 2, जेड का 1, लिखो पूरा मैट्रिक्स का साइन लगाओ, ए इज इक्वल टू करो, पूरे स्टेप करो। अब लाइन 2 में बनाओ, यहाँ से एक्स का 1, वाई है ही नहीं 0, और जेड का 3। इस इक्वेशन से बनाओ, एक्स का देखो कितना है 2, वाई का और जेड का। अब एक्स बनाओ, कॉलम के अंदर कैपिटल एक्स, कॉलम 1, कॉलम के अंदर एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड कॉलम में। अब बी बनाओ, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 7 11 1 कॉलम में है। अब आप इसका इनवर्स निकालने के स्टेप शुरू करो, डिटर्मिनेट ए की वैल्यू निकालो सबसे पहले। कर लिया सब तो को फैक्टर निकाल लेना, को फैक्टर लेना, ये निकाल दिया।
क्या आता है, क्या नहीं आता बताओ। नहीं, को फैक्टर ये इन सही सही जल्दी जल्दी। डिटर्मिनेट ये आता है निकालना, आता है नहीं। इसकी लाइन के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं ना, पहला नंबर 1 भार, फिर ये लाइन डिलीट, ये कॉलम डिलीट, ऐसे करते हैं ना। डिटर्मिनेट ये मैट्रिक्स नहीं, डिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट का साइन ना, मैट्रिक्स थोड़ी। तो दूसरा नंबर का साइन चेंज होता है यार, पहले इसका साइन तो बताओ, प्लस या माइनस। -2, क्योंकि ये लाइन 1 कॉलम 2 है तो -2 है ना इसमें साइन। हाँ तो -2 करो बचा हुआ। हाँ, लाइन 1 कॉलम 2 गया, बचा हुआ नंबर। ये लाइन गई, ये कॉलम गया, तो 1 क्या बचा देखो ना। ये लाइन गई, ये कॉलम गया, तो 1320। हाँ ठीक है, अब तीसरा नंबर का जल्द बोलो तो सही। नहीं दे, ये नहीं, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपको तो को ये, अब आप इसके डिटर्मिनेट डालोगे तो आ रहे हैं। इसमें दूसरा खा उसका क्या
कॉलम